औरत अगर दुर्गा है, औरत अगर काली है, अगर औरत ब्रह्म डाकिन है, अगर औरत रणचंडी है, अगर औरत एक पत्नी है, अगर औरत एक बेटी है, अगर एक माँ बन सकती है तो झांसी की रानी भी बन सकती है। अपने आत्मसम्मान के लिए खुद से स्टैंड लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वाट लगा दी जाती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है, उस समय हमें क्लियर पता नहीं था कि ये गंदे गंदे लफ्ज इस गंदी जुबान से किसके लिए बोली गई है, और जिसके घर में वो सचिन भैया रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो अमित किट्टो जाने माने हस्ती हैं, बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। किस बेस पे उनको सहारा दिए हैं, शरण दिए हैं, रहने का घर में हुक्म दिए हैं, और उनके घर में एक बेड पर से उन्होंने वीडियो बना के डाली। हालांकि हमें पहले नहीं पता था, हमने आवाज उठा चुका है नारी मान सम्मान के लिए। बहुत गंदी गंदी अभद्र भाषा का यूज किए हैं उन्होंने। अपनी डिग्री जताते हैं, बहुत बड़ी डिग्री है उनके पास, बहुत पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन भाषा पे जब उनकी जाइए ना तो शायद तियर मुसहर के खानदान में ऐसी भाषा यूज की जाती होगी, वो भी एक महिला के लिए। वो महिला जो इस जनाब को पता नहीं है, उनके घर की पत्नी नहीं है, उनके घर की माँ नहीं है, उनकी घर की बहन नहीं है। जब मन हुआ घींच के चौराहे पे लाके बेइज्जत कर दो, जब मन हुआ पैसा छाप लो, फिर से घर में बिठा दो। दूसरी महिला आपके घर की महिला नहीं है, पकड़ के घींच के आबरू खींच लेगी। वही हुआ जिस चीज का हमें उम्मीद थी उस महिला से, वही हुआ आखिर में। आकांक्षा जी सामने आती हैं, हालांकि इससे पहले 2-3 वीडियो उनकी आ चुकी है, लेकिन जो लोग कहते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर कहते हैं ना रिएक्शन वालों पे, तो खबरदार, रिएक्शन वाले जो चीज कर गुजरते हैं ना, शायद कोई बड़े ब्लॉगर करते होंगे। जब इनकी आबरू की बात आई थी, धड़ल्ले से हर रिएक्शन वाले ने रिएक्ट किए थे सचिन भैया पे। जो चीज गलत है सो गलत है। हालांकि जिसकी जानकारी में थी कि आकांक्षा जी हैं तो उन्होंने नाम लेकर बोला, जिससे जानकारी हमारे जैसे को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एक ब्लॉग आवे, एक वीडियो आवे, कंट्रोवर्सी की भी एक लिमिट होती है। एक आध वीडियो आवे तो समझ में आता है, 1-2 आदमी को ये बंदा पोक करे, 1-2 आदमी की आबरू खींचे तो समझ में आता है। कितने की ये आबरू खींच लेते हैं कि समझ में नहीं आता है, कब ये किसको नंगा करने को उतारू हो जाते हैं। एक कहावत है ना, वो खुद आकांक्षा जी भी बोली है, सूखी लकड़ी, शरीर में तो दम नहीं है लेकिन हाथ कहीं भी डाल देना है। जीते या हारे, बस पैसा छप गया, हार भी मान लिए, क्षमा भी मांग लेते हैं, लेकिन शर्म नहीं होती है। शर्म होती है इनके फैन फॉलोवर को, जो एक उम्मीद लिए हुए हैं इनकी फैमिली से, है ना। तो आकांक्षा जी भी वही बात बोली, सूखी लकड़ी। हम एक बात पूछना चाहते हैं भैया जी से, कब तक ये चलेगा? भैया जी को तो बायकॉट कीजिए, लेकिन जो लोग शरण दे रहे हैं, जो आज से कुछ दिन पहले हुआ, जिसका कि ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ सोशल मीडिया पर से, अपने परिवार को अनवैल्यूड करते थे तिवारी फैमिली के लिए, ये जगत भैया, उसको अहम भूमिका निभाते थे, अहम हिस्सा उनको देते थे, हर चीज कमाई से लेके धमाई तक ये जगत भैया देते थे, गिफ्ट देते थे, फला 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 ढिमका सब कुछ करते थे ये उनके लिए। उनकी बच्ची, इनकी जान प्राण हुआ करती थी। वही बिहेवियर अभी अमित किट्टो के साथ हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं, क्या अमित जी के आंख पे काला चश्मा लगा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो पीछे की वजूद नहीं उनकी देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड उनके नहीं देख रहे हैं। अभी कुछ दिन का तो सवाल है, लोगों के जवाब पे सवाल उठेगी आप पे, और जवाब दीजिए। जब आपके एक बेड पे किट्टो बैठी थी, सचिन भैया बैठे थे, और वो किसी महिला को, किसी भी महिला को मान के चलिए वो जलील कर रहे हैं, आप नाम नहीं जानते हैं, लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है? क्या किसी भी महिला को, इनको हक किसने दिया है? किसी भी महिला की आबरू खींच लो। जिज्जी की भी ये धड़ल्ले से आबरू इन्होंने खींच ली। क्या प्यार करने में इनकी भूमिका नहीं थी? पूछना चाहते हैं। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ अमित किट्टो के लिए होगा, जिन्होंने अपनी सोसाइटी में रखी है, अपने साथ ही रखे हैं। जो बंदा आज से कुछ दिन पहले तिवारी फैमिली के साथ करते हैं, अपनी घर उजाड़ लेते हैं,
पत्नी को इग्नोर कर देते हैं, वही कहानी फिर क्यों दोहराई जा रही है? किस चीज के लिए दोहराया जा रहा है? क्या ये अब स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है या हकीकत होने वाला है? क्या चल रहा है? अगर चल रहा है तो इधर उधर कूदने फाड़ने के लिए मत बोलिए उनको, नहीं तो वो तो उनकी तो खैर क्या ही बोलें, कैरेक्टर ढीला हो गया है, सब चीज हो गया, उनकी वाट लग चुकी है। उनके साथ साथ आप भी गुनाहगार हैं इस चीज में। अगर आपने आज आकांक्षा जी जवाब मांगी है, अगर आपने जवाब नहीं दी, जवाब क्या देंगे भाई? रह क्या गया है? यही करेंगे कि क्षमा मांगेंगे, है ना? लेकिन सोचे क्या उस टाइम? आपने क्या सोचा? अपने घर की बहू बेटी होती, किसी के घर की बहू बेटी, खैर इनके घर का छोड़ दीजिए। अमित किट्टो से पूछना चाहते हैं, आपके घर की बहू बेटी की इज्जत है तो फिर दूसरे को आपने बोलने कैसे दिया? तब तो आकांक्षा जी सही बोल रही है ना, किसी गैलरी में या कबाड़ी खाना में भेज देते उनको, या गैरेज में भेज देते वीडियो बनाने के लिए। छुप के वीडियो बनाते तो पता लगता कि हाँ भाई, आपके सामने से उन्होंने किसी महिला को बेइज्जत नहीं किया, जलील नहीं किया। यही रिएक्शन वाले पहला आवाज उठाते हैं, जिस रिएक्शन पहले को आप लोग टारगेट पे लेते हैं बड़े बड़े ब्लॉगर ना, यही रिएक्शन वाले पहला आवाज उठाते हैं। आज आकांक्षा जी बोल रही है तो उधर से सरिता जेठू भाई की कम्युनिटी आती है। अब देखना चाहते हैं कल होते होते कितने ब्लॉगर के ब्लॉग आते हैं। लेकिन अब तक ये लोग सोए क्यों रहते, क्यों डरते हैं? आखिर सचिन भैया, जगत भैया है क्या चीज? उससे सभी कोई, हर कोई डर जाता है। क्या है? तो एक बात याद रखिएगा, महिला जब अपने पे आती है ना तो वो कुछ भी कर गुजरती है। और रावण का अंत जो है ना एक महिला के वजह से ही हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। इतनी बड़ी भी घमंड जो है ना अच्छी नहीं है। एक महिला ही एक पुरुष के विनाश का कारण बनती है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे सचिन भैया हमारे कितने बड़े रावण बन जाए या कंस बन जाए, इंसान तो नहीं है भैया आप। इंसान आप नहीं है। आपको अपनी माँ के आंसू का फिक्र नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, पत्नी के आंसू का दर्द नहीं होता है, सासू माँ के आंसू का दर्द नहीं होता है, पिता समान ससुर जी के आंसू का दर्द नहीं हुआ, तो आप दुनिया को क्या समझिएगा? आपसे तो खैर ये उम्मीद करना ही बेकार है पब्लिक का, है ना, किसी का भी, ABCDXYZ। लेकिन जो इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं उनकी जवाब आनी चाहिए। अब पब्लिक भी बहुत सारा सवाल कर चुकी है आपसे, अमित किट्टो ब्लॉग से, है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।